नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस ने एक बार फिर से सारी हदें पार की हैं। जी हाँ, दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि अब से करीबन 2 दिन पहले रूस की तरफ से, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से सीधे सीधे एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को पश्चिमी देशों की कठपुतली करार दे दिया था। और उसके बाद भारत का गुस्सा फट पड़ा था रूस पर। अब भारतीय विदेश मंत्री ने उसी दिन रूस के विदेश मंत्री को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। लेकिन उसी दिन उन्होंने एक और बयान दिया था, जिसको लेकर आज भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी करी है, मुंह तोड़ जवाब दिया है रूस को। दरअसल उसी दिन रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने जो लद्दाख में अब तक जो भी सीमा पर चल रहा है सब कुछ, उसमें भारत को सब चीज का जिम्मेदार ठहरा दिया था। ये कहा था कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो भी चल रहा है, इसको लेकर भारत को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। यानी कि एक तरफ से वो ये कहना चाह रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है लद्दाख में, उसका जिम्मेदार भारत है, और अमेरिका भारत को बढ़ावा दे रहा है कि भारत अग्रेशन अपनाए चीन के खिलाफ। जबकि ये बात सभी को पता है, दुनिया में, धरती के, रूस को भी पता है, धरती के हर एक देश को पता है कि लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो चीन की कारस्तानियों के कारण था। और इसी को लेकर भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है रूस को। भारत ने साफ कहा है, क्या कहा है कि जो भी लद्दाख में हुआ है वो चीन के अग्रेशन के कारण हुआ है। भारतीय सेना वहां पर भेजी गई है डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, जबकि चीनी सेना वहां पर मौजूद है पहले से ही भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए। और वहीं बात करें रूस की, कि रूस ने तो इस बार सारी हदें ही पार कर दी हैं। चीन का सीधे सीधे बचाव कर रही है रूसी सरकार। रूस का विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड तो है ही, साथ ही रूस में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का व्यक्ति वहां होता है चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि जो तीनों सेनाओं का एक तरीके से लीड करता है, और साथ ही वो डिफेंस मिनिस्टर भी होता है। और तीसरा नंबर वहां पर विदेश मंत्री का आता है। और रूस का विदेश मंत्री भारत के बारे में ऐसी गलत बयानबाजी करे, ये कतई बर्दाश्त के बाहर की चीज है। इसलिए भारत ने सामने से आकर इस बार रूस को काउंटर किया है, क्योंकि इससे भारत की प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया में, उसको चोट पहुंचती है। और साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक भारत को अमेरिका के सपोर्ट की कभी जरूरत पड़ी नहीं है। डोकलाम देख लीजिए आप, डोकलाम इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, भारत ने कभी किसी की सपोर्ट मांगी नहीं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में रूस हमेशा से ही बैलेंसिंग एक्ट निभाता था। कैसे, मतलब कि अगर भारत चीन का डोकलाम में कुछ विवाद था तो रूस ने ना भारत की साइड ली ना चीन की साइड ली। इसलिए भारत को जरूरत पड़ी किसी के समर्थन की, और भारत ने अकेले ही चीन को हैंडल कर लिया। लेकिन जब भारत के गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हो रहे थे, उस समय रूसी सरकार चीन के साथ मिलकर अलग अलग समझौतों पर साइन कर रही थी। पुतिन डिफेंस डील कर रहे थे चीन के साथ, इससे कि भारत को लग गया कि ये पावर बैलेंस भारत की तरफ से शिफ्ट होकर चीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस एक हैं, भारत अकेला पड़ जाएगा। और भारत को मजबूरी में यहाँ पर समर्थन लेना पड़ा अमेरिका से। भाई, जो कोई जगह खाली है किसी देश के, वहाँ पर किसी मतलब कि दोस्त की, तो वहाँ पर तो भरी जाएगी जगह। अमेरिका को तो जगह भरनी थी, अमेरिका ने जगह भर दी। और रूस जो अब ये बयानबाजी कर रहा है कि भारत और रूस के बीच में दरार डाल रहा है अमेरिका, तो इसका जिम्मेदार रूस खुद है। अगर रूस चीन की तरफ पूरी तरीके से ना झुकता तो शायद आज ये नौबत ना आती कि भारत और रूस के रिश्ते इतने खराब होते। हालांकि अभी भी रूस के पास समय है कि वो अपनी सही लाइन पर आए और दोनों देशों के बीच में अगर बैलेंसिंग एक्ट करे। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि रूस हमारी तरफ मिल जाए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि रूस ना तो चीन की तरफ जाए ना ही भारत की तरफ आए, बिल्कुल बीच में रहे, किसी के साथ कोई बयानबाजी ना करे। इससे क्या होगा कि भारत अकेला ही निपट लेगा फिर चीन से, फिर हमें किसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर रूस पूरी तरीके से झुकता है चीन की तरफ तो भारत के लिए मजबूरी बन जाएगी। आप भी समझिए बात को कि हमें समर्थन लेना पड़ेगा पश्चिमी देशों से, क्योंकि फिर यूएन में भी अगर कोई मामला जाता है तो वहां पर भारत को एक वीटो पावर हमेशा चाहिए होती है। रूस हमेशा ये प्रोवाइड कराता आया है, लेकिन चीन की तरफ उसका झुकना यानी कि भारत को एक और वीटो पावर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।